भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लेक्चर नंबर 2 है ये। इससे पहला वाला लेक्चर क्या था कि कांग्रेस के गठन से पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो कौन कौन से, वो आपने पढ़ लिया। हाँ। बंगाल वाले इलाके में, बंबई वाले इलाके में और मद्रास वाले मद्रास इलाके वाला में। से। अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई है। 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई है। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका शुरू हो गया है। यस। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या होता है भैया? ये जो कांग्रेस है, इस शब्द का मतलब क्या है? लोगों का समूह। मतलब लोगों का साथ। हाँ, लोगों का समूह। लोगों का समूह, ये लोगों का समूह इसका मीनिंग होता है। कांग्रेस का मीनिंग क्या है? कांग्रेस शब्द का मीनिंग क्या है? लोगों का लोगों का समूह। समूह। लोगों का समूह। समूह। इसकी स्थापना से संबंधित सबसे पहले बात हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है ना यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए, वैसे तो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं, पेट का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन उन एग्जामों के लिए भी बेनिफिशियल है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सभी एग्जाम के लिए आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, नोट्स के माध्यम से बता रहा हूँ। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसका नोट्स भी अवेलेबल है, वीडियो के लास्ट में सब जानकारी मिल जाएगी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले देखिए, स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा होती है। ये एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी था, रिटायर हो चुका था। जैसे आज आईएएस अधिकारी होते हैं ना, वैसे इंडियन सिविल सिविल सर्वेंट थे पहले, आईसीएस अधिकारी। उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम के द्वारा इस कांग्रेस की स्थापना हुई। सोचकर आपको हैरानी होगी, एक अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हो रही है, जो आज कांग्रेस देख रहे हैं हम। ठीक है। अब सबसे पहले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये क्या थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे ये। इंडिया में आईसीएस अधिकारी थे ये, रिटायर हो चुके थे। रिटायर हो चुके थे और 1906 तक ये महासचिव रहे कांग्रेस के। 1885 में इन्होंने स्थापना की। 1885 से 1906, लगभग 11 सालों तक ये क्या रहे? कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे। महासचिव के पद पर रहे ये। और 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, बांकीपुर अधिवेशन, उस अधिवेशन में 1912 में जो अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस के पिता घोषित किए जाते हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कब घोषित किया जाता है? 1912 में 1912 में। बांकीपुर अधिवेशन होता है तब। मैं बता दूं, ये कांग्रेस की जब स्थापना हो गई, उसके बाद हर साल लगभग लगभग दिसंबर के महीने में 2-3 दिन, 3-4 दिन अधिवेशन चलते थे। अधिवेशन मतलब सभी कांग्रेस के लोगों को, सदस्यों को बुलाकर मीटिंग होती थी। हर बार हर क्षेत्र में मीटिंग होती थी। कौन सा अधिवेशन कब हुआ और किस जगह हुआ, कौन से अध्यक्ष थे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। देखिए, जब कांग्रेस का गठन हुआ है ना, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत में अंग्रेजी शासन था। उस समय अंग्रेजी शासन में जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वायसराय, वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय 1884 में बनकर आए थे, 1888 तक थे। और इसी बीच में ही तो स्थापना हुई है कांग्रेस की, 1885 में। ठीक है। ठीक। आपको पता है, जब इसका गठन हुआ था ए ओ ह्यूम के द्वारा, उस समय इसका नाम कांग्रेस नहीं था, तब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका शुरुआत का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम बाद में बदल दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। समझ में आया? तो कांग्रेस नाम किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था नाम इसका। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हर साल अधिवेशन होते थे। जब इसकी स्थापना हुई 1885 में, तो पहला जो अधिवेशन हुआ वो 1885 में मुंबई में हुआ। बम्बई में।
अब इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी साहब, ये हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी साहब इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई? बंबई में। कहाँ? एक कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये है कॉलेज, देख लीजिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। वहां पर इसकी पहली बैठक होती है, यहाँ सभी लोग आते हैं। लगभग 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। कितने? 72 लोग शामिल हुए थे। यहाँ पर आते हैं, मीटिंग होती है। ठीक, ये नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी ये। हालांकि इसकी जो स्थापना हुई है एक अंग्रेज के द्वारा हुई है। इसी कारण से दो मत हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई। अगर पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना भैया क्यों हुई, तो दो मत हैं, वो आगे वाले वीडियो में आप पढ़ेंगे। सेफ्टी वाल्व थ्योरी और तड़ित चालक सिद्धांत कि क्यों हुई इसकी। दादा भाई नौरोजी के बारे में, सॉरी, आपके लाल लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी थी, वो डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में कांग्रेस और कांग्रेस के जो अधिवेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में कांग्रेस का गठन क्यों हुआ उस पर हम बात करेंगे। चलिए देखिए, जो दूसरा अधिवेशन है ये 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। ये मैंने बताया हर साल दिसंबर महीने में लगभग 28, 29, 30 दिसंबर को होते थे और अलग अलग क्षेत्रों में होते थे। तो दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता, यहाँ पे 434 लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ पे अध्यक्ष पता कौन बने हैं? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कौन बने? दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। समझ आया? दूसरा अधिवेशन समझ आ गया। तीसरा अधिवेशन, अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। इनका नाम तो आपने सुना ही है, पीछे मैंने पढ़ाया ही आपको। हाँ। और ये पता है आपको, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सबसे पहले। हाँ, 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में, और इस मद्रास में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब ये पहले मुस्लिम हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इससे पहले बताइए कोई मुस्लिम था इसमें? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये पहले पारसी थे, ये हिंदू थे। अभी तक कोई भी मुस्लिम अध्यक्ष नहीं बना है। जब तीसरा अधिवेशन होता है तो एक मुस्लिम को अध्यक्ष बनाया जाता है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर 607 लोगों ने हिस्सा लिया, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। चौथा अधिवेशन 1888 में प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज जानते ही हो, इसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है। और अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? जॉर्ज यूल। ये क्या है? पहले विदेशी अध्यक्ष। अभी तक कोई अंग्रेज अध्यक्ष बना था? नहीं। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कहाँ पर बने? प्रयागराज में, 1888 में। ये कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष हैं। इस समय क्या हुआ कि लंदन के अंदर एक इसकी ब्रांच कह सकते हैं, या एक छोटा सा कोई कमेटी खोल दी गई, एक संगठन खोल दिया गया कांग्रेस का ही, इंग्लैंड में। कमेटी ऑफ इंडिया कहा गया जिसे। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इस कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई लंदन के अंदर, ठीक है। अब आगे वाला अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ। फिर कहाँ हुआ? ये बंबई में हुआ। फिर एक अंग्रेज अध्यक्ष बना, विलियम वेडरबर्न। देखिए 1888 में भी एक अंग्रेज था, जॉर्ज यूल, और उसके बाद जब बंबई में हुआ तो विलियम वेडरबर्न। छठवां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1890 ईस्वी में। यहाँ पर एक मुस्लिम को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये दूसरे मुस्लिम है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है इनका? फिरोज शाह मेहता। क्या नाम है? फिरोज शाह मेहता। ये जो संगठन, ये जो आपका अधिवेशन हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग है। पता क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहाँ पर एक महिला ने स्पीच दी थी, एक भाषण दिया था। वो महिला कोई और नहीं, कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली हमारे भारत की पहली महिला है जो ग्रेजुएट हुई थी।
सर यही है ग्रेजुएट, ना? हाँ यही है, ना सर? यही है। ग्रेजुएट होने वाली भारत की पहली महिला कौन है? कादम्बिनी कादम्बिनी गांगुली। का। इससे पहले कोई भी महिला ग्रेजुएट नहीं हुई थी। ये पहली महिला है जो ग्रेजुएट हुई थी, मेडिकल की पढ़ाई इन्होंने की थी। ठीक है, डॉक्टर हैं ये। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र के नागपुर में। अध्यक्ष बने पी आनंद चार्लू। ये नाम आपने सुन रखा है पहले वाले चैप्टर में। हाँ। और अगला अधिवेशन 1892 में प्रयागराज में दोबारा से होता है। देखिए, आपको ये याद नहीं करना सातवां है कि आठवां है, नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि 1891 में नागपुर अधिवेशन है, 92 में प्रयागराज अधिवेशन है, ऐसे याद करना। ये सीरियल नहीं याद करना कि सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे नहीं याद करना। पूरा नहीं याद करना, बस पूर्ण इतना नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा। बस बस। अध्यक्ष हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। दोबारा से 1892 में प्रयागराज में अधिवेशन होता है और व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बन जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डब्ल्यू सी बनर्जी ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1885 में। उसके बाद दोबारा किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने ये? अपने जीवन काल में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दूसरी बार कब बने, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब बने? 1892 में प्रयागराज में, प्रयागराज में। उसके बाद 93 में, इंपॉर्टेंट नहीं है। 94 में मद्रास के अंदर अधिवेशन होता है। अल्फ्रेड वेब एक अंग्रेज है, ये तीसरे अंग्रेज हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1896 में आपको याद रखना है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। रहमतुल्ला सियानी ये अध्यक्ष बनते हैं। ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के मंच से इसी अधिवेशन में गाया गया। इन्हें नहीं गाया था। अरे गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की ही तो रचना है वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। ये हमारा राष्ट्रगीत है। रहीमतुल्ला सियानी पहली बार जो है इस अध्यक्ष बने और वंदे मातरम पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसी अधिवेशन में गाया गया। उसके बाद 1901 का अधिवेशन याद रखना है कलकत्ता में। ये इसलिए याद करना है कि गांधी जी जब जवान थे पहली बार इसी अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। गांधी जी वो पहला अधिवेशन बताइए कांग्रेस का जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया हो, तो वो यही है। ये गांधी जी 1901 का अधिवेशन कलकत्ता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दिनशा वाचा की अध्यक्षता में। ये गांधी जी हैं, जवान थे। पहचान रहे हो? नहीं पहचान पा रहे हो? ये गांधी जी जब जवान थे तब की फोटो है। आप जानते हैं ये 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, लेकिन बीच बीच में घर पे आते ही रहते थे। हाँ आते, जैसे हम लोग विदेश में अगर पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो घर पे भी तो आते जाते रहेंगे, वैसे आते जाते रहते थे। तो 1901 में जब अधिवेशन हुआ उस दौरान ये इंडिया में ही थे, तो इन्होंने इस कांग्रेस की जो है अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर दिया। अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष तो आगे बनेंगे बेलगाम अधिवेशन। वो एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी कांग्रेस ने अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कांग्रेस की। बेलगाम कर्नाटक वाले क्षेत्र में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1905 में बनारस के अंदर अधिवेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आज मुख्य तौर पर बांग्लादेश वाला इलाका है, वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में थे, और पश्चिमी बंगाल जहां पर हिंदू मेजोरिटी में थे। तो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने, अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया। फूट डालो राज करो की नीति के तहत हमारे और मुस्लिमों के दिलों में दुश्मनी बैठाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए ये उन्होंने ऐसा काम किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये आगे आप पढ़ोगे। उसके बाद हमने भी कसर नहीं छोड़ी, हमने आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन उसको बोला जाता है, या बहिष्कार आंदोलन बोला जाता है, या बंग भंग आंदोलन बोला जाता है। स्वदेशी आंदोलन इसलिए बोला जाता है हमने स्वदेशी को बढ़ावा दिया,
जो हमारी चीजें हमारे द्वारा लोगों के द्वारा बनाई गई उसको हम बोले ये खरीदो ये बनाओ। बहिष्कार मतलब अंग्रेजों की जो चीजें बिक रही हैं उसका हमने बहिष्कार किया, उनकी नौकरियों का बहिष्कार किया, उनके स्कूलों का बहिष्कार किया। ठीक है। बंग भंग आंदोलन इसलिए बोलते हैं कि बंग भंग, बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब तोड़ना, बंगाल को तोड़ने का उन्होंने वो चलाया, तो उसके विरुद्ध हमने आंदोलन चलाया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, फिर दोबारा से दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी अधिवेशन में हुआ 1906 में। ठीक, समझ आए? ये आप समझोगे क्योंकि इस समय तक जो हमारे उग्रवादी नेता थे, एक नरम दल के नेता थे, एक गरम दल के नेता थे। नरम दल के मतलब नरम स्वभाव मतलब के, एक गुस्सा वाले हाँ थे। और एक गरम दल गुस्सा वाले नेता थे। तो जब 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1885 से लेकर 1905 तक जो नरम दल वाले थे उन वो मतलब वो हावी बहुत थे। शांत थे सर। हाँ वो हावी थे, बहुत। उनकी बातें हम समझ रहे थे, वो लीड कर रहे थे कांग्रेस को। लेकिन देखा 1885 से 1905 20 साल गुजर गए हैं और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तो अब जब गरम दल वाले थे उनका वर्चस्व उठने लगा, लोग उनको मानने लग गए, और ऊपर से ये बंगाल का विभाजन हो गया, लोग और गुस्से में आ गए। तो जो गर्म दल वाले थे वो उनका ये कहना था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग यहीं पर हुआ, स्वराज शब्द का प्रयोग। हालांकि इसकी पूरी परिभाषा नहीं बताई गई थी कि स्वराज मतलब क्या, कि पूरी स्वतंत्रता या कुछ स्वतंत्रता। मतलब थोड़ा चाहिए या थोड़ा, ज्यादा। हाँ शाबाश। कांग्रेस अधिवेशन 1907 में जो होता है ये सूरत में होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में इतना झगड़ा हो जाता है कि दोनों आपस में टूट जाते हैं, फिर जो जूता चप्पल चलने लग जाता है। मतलब बहुत झगड़ा हो जाता बहुत है सर। झगड़ा, मतलब शांति नहीं होता है शांति सब। नहीं। और उस और ये जो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं हाँ होता है। नहीं होता। ये सूरत में जो अधिवेशन हुआ था ना, जूता चप्पल चल गया था। फिरोज शाह मेहता को, बड़े बड़े लीडरों को जूते लग गए थे। बहुत मार खाए थे सुरेंद्र सर। नाथ बनर्जी को भी लग गए थे, नहीं मारे मतलब गुस्से में ऐसे मार दिए, लग गया ऐसे। वैसा पिटाई नहीं हुआ कि अरे मतलब वैसे नहीं, मतलब हाँ सब मार दिए तो हाँ फिर भी हाँ। मारना नहीं चाहिए। तो रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, रास बिहारी घोष। यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। नरम दल और गरम दल के रास्ते बट गए कब? 1907 अधिवेशन, 1907 सूरत में। तो ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट, दादा भाई नौरोजी वाला इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बताया दादा भाई अपने जीवन काल में 3 बार अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। एक तो आपने 1886 में पढ़ा था कलकत्ता में, और एक 1906 में पढ़ रहे ये भी कलकत्ता में, और बीच में एक 1893 जो नहीं पढ़ाया मैंने, इम्पोर्टेंट नहीं था, 1893 1893 वो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अब उसके बाद देखिए कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में हो रहा है कलकत्ता के अंदर। बिशन नारायण दर ये अध्यक्ष बने हैं, बिशन नारायण दर। कलकत्ता के में अधिवेशन हो रहा है 1911 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के मंच से पहली बार जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ये गाया गया कांग्रेस के मंच से। ठीक है, तो पहली बार कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता वाले अधिवेशन में। और ये किसके द्वारा रचना की गई है ये जनगण मन? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1916 में एक अधिवेशन होता है लखनऊ के अंदर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता की है, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो गरम दल नरम दल के दिल टूटे हुए थे 1907 में, वो दोबारा से मिलना शुरू कर देते हैं। जो बिछड़ गए थे और दोबारा से मुलाकात उनकी हो जाती है, कहाँ पे? 1916 में। नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हो जाता है। ठीक है, और दूसरी ओर लखनऊ पैक्ट होता है, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में।
मुस्लिम लीग भी स्थापित हो चुकी है 1916 में। मुस्लिम लीग भी स्थापित हो चुकी है, ये सारी कहानी आप पढ़ोगे ही, ठीक है। 1916 से 1906 से मुस्लिम लीग भी स्थापित हो चुकी है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग ही काम करते थे, लेकिन जब इनको पता लगा भैया कि मिल के काम करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, और बहुत अच्छा होता है। ऊपर से विश्व युद्ध भी चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, तो दोनों में समझौता हुआ कलकत्ता में, लखनऊ पैक्ट हुआ कि बोला उन्होंने एक लक्ष्य रखा, एक कि देश की आज़ादी, ठीक है। मतलब आज़ादी उस समय नहीं सपना था, उस समय ये था कि हाँ आंदोलन चलाना है हमें अपने हक के लिए, अपने अपने लिए, ठीक है। ये तो पता है, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ, किसके हस्तक्षेप से हुआ, किसकी सहायता से? बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना। कांग्रेस की ओर से बाल गंगाधर तिलक, उधर से जिन्ना, दोनों की मदद से कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिली। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। हाँ, ये कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये जो गरम दल के नेता थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे, विपिन चंद्र पाल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। कांग्रेस का अधिवेशन 1917 में जो होता है, ये कलकत्ता में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं। कांग्रेस की अभी तक कोई भी ऐसी अध्यक्ष नहीं थी जो महिला बनी हो। तो महिला अध्यक्ष कब बनती है? 1917 में। 1885 से 1917 का दौर गुजर चुका, 15-15-30 32 साल हो गए। 32 साल बाद एक ऐसी अध्यक्ष आती है जो एक महिला है, लेकिन आपको हैरानी होगी, ये इंडिया की नहीं थी, ये आयरलैंड की निवासी थी, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन ये इंडिया की नहीं थी, आयरलैंड की निवासी थी। 1919 में अधिवेशन होता है अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर दिसंबर में ये अधिवेशन हो रहा है लगभग, लेकिन आपको पता है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है। 13 अप्रैल 1919 को हो चुका है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है, जानते ही हो ना। हाँ। जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाई थी। तो इसी कारण से कांग्रेस ने ये अधिवेशन अमृतसर में जानबूझकर, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा किया गया। और यहां पे कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की, मतलब बुराई की गलत है। 1923 में दिल्ली अधिवेशन होता है। दिल्ली के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कांग्रेस का वो अधिवेशन है जहां पे महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। ये बेलगाम कर्नाटक में है। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जहां पे कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं गांधी जी, वो कौन सा है? बेलगाम, 1924 में। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है। सरोजनी नायडू जी ये अध्यक्षता करती हैं। ये पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। पहली महिला नहीं, पहली महिला तो एनी बेसेंट बन चुकी हैं, पहली भारतीय महिला, क्योंकि ये इंडिया की थी ना। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, ये कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये अध्यक्ष बनते हैं। और यहीं पर कांग्रेस का रास्ता साफ हो गया, एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया इन्होंने कि पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके स्वतंत्रता हमको चाहिए। पहले तो ये कह रहे थे कि हमको कुछ अधिकार मिल जाए, शासन करने का अधिकार मिल जाए, स्वशासन मिल जाए, लेकिन अब कांग्रेस ने एक रास्ता पकड़ लिया, हमको क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए, इससे छोटा कुछ भी नहीं चाहिए। पूरी आजादी मतलब अंग्रेज यहां से जाएं, यहाँ से चले जाएं। हाँ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 का लाहौर अधिवेशन, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसी कारण से जब ये अधिवेशन होता है उसके अगले महीने जनवरी में 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं और झंडा लहराते हैं। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। अभी हैं लाहौर के अंदर। हम्म, जैसे यहाँ हम लोग की 27 तारीख के 27 फरवरी को वर्ष समारोह है। अच्छा हाँ, यहाँ पर। अच्छा, आपके स्कूल में। हाँ। ठीक है, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 26 जनवरी 1930 इन्होंने कहा कि हर साल हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। यही कारण है कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ कब? लागू हुआ जनवरी को, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का ये महत्व अलग था कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे 1930 से। ठीक है। 1937 में फिर अधिवेशन होता है फैजपुर। दोबारा से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। ये पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था। 1838 में हरिपुरा अधिवेशन, भैया एक बहुत ही जांबाज देश के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ये अध्यक्ष बन जाते हैं। इनके बारे में जितनी बातें कही जाए उतना कम है। बहुत महान थे बहुत सर। महान सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1838 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, वहां पे इसके अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी ये त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है। 1939 में अधिवेशन होता है। यहाँ पर एक पंगा हो जाता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं अध्यक्ष के रूप में, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि कोई भी इस अधिवेशन का अध्यक्ष बन जाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष ना बन पाए, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा सुभाष चंद्र की विचारधारा दोनों 180 डिग्री पर थी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थी। तो गांधी जी ने इनके विरोध में पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष के रूप में कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तब 2 कैंडिडेट हो गए, तब चुनाव हुआ। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया कि एक तरफा वोट से जीत हासिल की सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने जीता था। हाँ, पट्टाभी सीतारमैया हार गए। गांधी जी वहां नाराज हो गए, क्योंकि गांधी जी बोले कि पट्टाभी सीतारमैया की ये हार नहीं है, ये मेरी हार है। उसके बाद जब ये अध्यक्ष बन गए, लेकिन इनको काम सही से नहीं करने दिया। जब भी ये कोई प्रस्ताव लाते, कोई सुझाव लाते, गांधी जी उसका विरोध करने लग जाते। मतलब झगड़ा आ जाता था सर। हाँ, ये आओ ना देखते ना ताओ देखते गांधी जी, बस आंख बंद करके विरोध करते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वो प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी हाथ जोड़ लेते हैं, गांधी जी आप बहुत महान है, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके विरुद्ध नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और इन्होंने एक नई पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन्होंने 1939 में बना ली। और 1939 में आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, 1939 से 1945 तक। ठीक है। अब 1942 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है यहीं पर पारित हो जाता है, क्योंकि इससे पहले अगस्त वाले महीने में गांधी जी ने ये कह दिया कि भैया आप चलो शुरू करो भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये 1942 में अधिवेशन होता है, तो गांधी जी के उस आंदोलन को हरी झंडी दिखा दी जाती है कांग्रेस के द्वारा। फिर 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। क्योंकि कोई अध्यक्ष होता है, एक बार बन गए, जैसे 1946 में बन गए, 1 सालों के लिए रहेंगे ना, फिर उसके बाद हट जाते हाँ हैं। 1947 में कोई दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा, 1 सालों के लिए रहेंगे। तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो JB कृपलानी ही उस समय अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जगह आ गए राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद आखिरी अधिवेशन याद रखना आपको, 1948 में जयपुर अधिवेशन, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बनते हैं।
तो ये था कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये क्लियर हो गया। अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, उसके बारे में जो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक दोबारा हम उस चीज को एनालिसिस करेंगे जो उदारवादी नेता थे, जो हावी रहे थे उदारवादी नेता, इनके द्वारा क्या काम किया गया, क्या गलतियां की गई, कैसे काम करते थे, उद्देश्य क्या थे, वो पढ़ेंगे। फिर 1905 से 1900 लगभग 19 तक, 1905 से 1919 तक लगभग उग्रवादी नेता, गर्म दल के नेताओं का वर्चस्व रहा। उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी वो सब पढ़ेंगे, जैसे बंगाल का विभाजन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई थी वो पढ़ेंगे। इसके जो क्लास नोट्स है मैंने बताया आपको, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, SHRIEDUCATION, बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, आप ले लीजिए, या 7888774245 पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप ये पा सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।